हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पीजी 2024 की प्रिपरेशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। मैं खुद एमएसडब्ल्यू का टॉपर रहा हूं, साथ में 3 एग्जाम मैंने क्रैक किया था बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस में। तो सबसे बड़ी चीज है कि तीनों में एडमिशन नहीं ले सकता था, इसलिए सोशल वर्क में एडमिशन लिया क्योंकि उसमें टॉपर था और हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिला। तो अब एक एक करके वो सारे कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आप भी देख रहे हैं अभी इस वीडियो में एमलिब के बारे में। तो आप एक बेहतरीन सरकारी नौकरी भी अगर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि देखो लाइब्रेरी साइंस में मतलब स्कूल से लेकर के पार्लियामेंट तक लाइब्रेरियन की जरूरी होती है और इससे बेहतरीन कोर्स भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ी पीसफुल जॉब होगी। इसके कैरियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप जानना चाहते हो तो हमें बताओ जरूर, हम आपको जरूर बताएंगे। ये वैसे हमने इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना के रखी हुई है पहले, और बेहतरीन तरीके से इंस्पायरिंग बनाएंगे आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस, पीवाईक्यू, कट ऑफ, रोड मैप, एनालिसिस देंगे, कंप्लीटली ऑल इंफॉर्मेशन देंगे, सारी चीजें, कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, कंप्लीट रोड मैप होगा, बुक्स भी वो बताएंगे जिससे आप पढ़ सकते हो, साथ ही साथ हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताएंगे। बिना वक्त गंवाए चलते हैं। आज जो ये वीडियो स्पेसिफिकली बात है उसके लिए बीएचयू के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमलिब कोर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। जब आप यहां पे आओगे तो ये बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन हर यूनिवर्सिटी अपना अपना जारी करती है, ठीक है। ये बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है एंड इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप भी चाहो तो इसे सर्च कर सकते हो। पूरे इस बुलेटिन में जाना है, लाइब्रेरी टाइप करना है और इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप जब भी देखोगे इस चीज को तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो सर जो बताते हैं वो ऑफिशियली बताते हैं। मैक्सिमम बच्चों का जो इंटेक है आप यहां पे देखो ये 47 है। तो कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि देखो बीएचयू क्या करता है कि साल भर अपने यहाँ इंटर्नशिप भी करवाता है, पैसा देता है, लाइक जॉब, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है, हर कोई यहाँ के लिए फाइट करता है। और मैं बताऊं पेड सीट पे भी 20,000 रुपए अलग से भी अगर देना हो टोटल फी के अलावे, तब भी बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि रहती है। तो 47 यहाँ पे सीट्स हैं। तो सीट वाले बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर लो क्योंकि इतनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा अच्छे से तैयारी करोगे तो। ये एक शर्त है। अगली इंफॉर्मेशन जो देख लेते हैं वो हम, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज ये मास्टर्स का चार सेमेस्टर का कोर्स होगा, 2 साल का। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एक्चुअली आपको फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी तो होगा ही, तभी तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो वो आपका एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2+3, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड है ये याद रखो बीएचयू के लिए। बाकी सबके लिए 50 भी है, 45 भी है, 40 भी है, लेकिन इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स में आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपको फाइनली में ध्यान रखना है, फाइनल मार्कशीट में ऑल सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें। इतनी बड़ी बात लिखने का बस यही एक मतलब है। तो आई थिंक ये चीज आप समझ लो। और इसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम चल के देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत आ रही है कि सर इसका सिलेबस क्या है, कौन से कोड के अंदर में आता है ये, और ये सिलेबस जो है इसका डेडिकेटेड, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, मतलब उसको तैयार कैसे करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लो। COQP11 इसका पेपर कोड है और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस, सिलेबस मतलब सब्जेक्ट का हम लोग बताने वाले हैं। आपको मजा आएगा जान करके कि इसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी से पूछे जा रहे हैं जो इसने डेडिकेटेड सिलेबस दिया है। याद रखिए 100 क्वेश्चन जो है कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें मोटा मोटी हर वो चीज आ गया, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर भी है और आपकी लैंग्वेज भी है। ये आपके सारी चीज इसमें कवर हो गए और सभी चीजों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे भी, ठीक है। तो पहले अपने एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए, हर वो चीज, क्योंकि अब आप बच्चे रहे नहीं, हर वो चीज नोट करोगे। देखो दिन भर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखते हो, सब नोट नहीं करोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। फालतू की चीजें नोट नहीं करोगे, लेकिन ये लाइफ बनाने वाली चीज है, इसलिए अभी भी वक्त है। पेन पेपर निकालिए, उसको नोट करिए, मोबाइल के नोट पैड में इसे लिख लीजिए, क्या क्या सिलेबस है उसको ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। काफी काम आने वाला है क्योंकि सिलेबस, देखो सिलेबस ऐसी चीज है अगर ध्यान में रहा तो जिंदगी बन जाएगी। क्लीन एंड क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अब जो बच्चे हैं उनका सवाल रहता है कि सर इस कोर्स को पढ़ने में हमें कितना रुपया पे करना होगा। तो देखो बहुत ही कम फी है। अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन नहीं होता है तो मात्र 3382 रुपए, 3382 रुपए आपको फी देने हैं सेमेस्टर वाइज। ये कितना कम है, ठीक है। तो इससे ज्यादा कम कहीं भारत में मिलेगा नहीं। अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है तो 20,000 आपको सालाना देने होंगे, मतलब 40,000 2 साल में। क्लियर है। पेड सीट में बहुत कम बच्चों को 10-15% ही बच्चे, 47 में 15% कितने हो गए, मतलब 6-7 बच्चों का एडमिशन होगा, सबका होगा भी नहीं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, और जो बीएचयू का सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके बगल में ही इसकी डिपार्टमेंट है, तो आपकी प्रैक्टिकल की नॉलेज की हर तरह की वो इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराते हैं जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो पेपर कोड आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन पेपर होगा। और भी सारे बहुत सारे एग्जाम जैसे एमपीएमआईआर, सोशल एक्सक्लूजन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, सबका बीएचयू में अभी तक ये कॉमन पेपर हो रहा है सीयूईटी पीजी में। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि सबके एनालिसिस जो है वो यही होंगे। सिलेबस सेम है तो उनके बुक लिस्ट भी सेम होंगे। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में थोड़ा कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं। देखो इस बार की कट ऑफ की सारी वीडियो हमने डाल रखी है अपने प्लेलिस्ट में। एमए का प्लेलिस्ट है और एमएसडब्ल्यू का अलग अलग प्लेलिस्ट है। पीजी का प्लेलिस्ट आप देखोगे उसमें पता चलेगा आपको कि जो कट ऑफ है वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं, मतलब जिनका एडमिशन हो गया, फुल मार्क्स के 70% यानी 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 मिनट का ऑनलाइन पेपर होगा। सबसे बड़ी चीज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सीयूईटी का पूरा डिटेल जो हम लोग बता रहे हैं ना, इसको कहीं मिलेगा नहीं आपको। हर वो चीज याद रखना है जो आपके लिए जरूरी है। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, 400 नंबर का होगा। और जो भी बच्चा लिख के रख लो 250 से ऊपर ला रहा है उसका एडमिशन हो ही रहा है। यार 200 लाने में पसीने छूट जा रहे हैं, ठीक है। सो अब कैटेगरी वाइज 250 मैं जनरल के लिए कह रहा हूं, कैटेगरी वाइज आप घटा सकते हो। क्लीन एंड क्लियर है। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, मैं सब छांट करके बता रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं। सो आपको तो लाइक करना बनता है। तो कट ऑफ को हमेशा ध्यान में रखें कि इतना कट ऑफ अगर आप कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। सो प्यारे दोस्तों, आपके लिए सीयूईटी पीजी 2024 के लिए हमने एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे काफी सारे फीचर्स के साथ, जिसमें आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ, वो फैसिलिटी के साथ आपको मात्र 1999 रुपए में, अगर आप डायरेक्टली पे करते हो तो इतने ही में गूगल पे फोन पे के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये आपका जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके 2053 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे जो सिलेबस में मैंने दिखाया था, ईच एंड एवरी चीज। प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस कराएंगे, आपका मॉक करवाएंगे, आपसे 1 to 1 कनेक्ट होंगे, रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे। अगर लाइव क्लास छूट जाता है तो बिंदास पढ़ना है, लाइव आके लाइव टाइम पे अपना टाइम बचाओ, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड। याद रखना, ई बुक्स पीडीएफ सब कुछ देंगे हम। ऐप की जो फीचर है वो बेमिसाल मस्त है एकदम, पढ़ोगे मजा आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हो, हमारा सिर्फ 399 रुपए का है। आप इसको पे करके सिर्फ आप स्टडी मटेरियल ही ले सकते हो। ये बहुत इजी रहेगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। हर वो स्टडी मटेरियल बीच बीच में अपडेट भी करते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये 2 चीजें हैं जो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपकी इच्छा है तो। क्योंकि मार्केट में भी बुक खरीदने जाओगे 1000-1500 रुपए लग जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल अगर हम प्रोवाइड कर दें आपके काम का, चूंकि काफी बच्चे रिजल्ट दे चुके हैं इन्हीं सब चीजों को पढ़ के, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। चलो प्यारे स्टूडेंट्स, अब बारी है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आपको इसको समझना है क्या क्या पूछा जा रहा है, बहुत बारीकी से समझिएगा। इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से वो चैप्टर पूछे जाते हैं और इसी के बाद मैं आपके लिए बुक बताऊंगा। तो ये सारा आपको फॉलो करना है। देखो जनरल पेपर लिखा भी है, एग्जाम जिस दिन हुआ था 2023 का पेपर, इसको सॉल्यूशन भी करवाएंगे, लेकिन पहले एनालिसिस समझो आपको पढ़ना क्या है। सॉल्यूशन में तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। पार्ट ए जो है आपका वो मैंडेटरी है, आपके लिए क्या करना है, ये लैंग्वेज का पेपर होगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी में आएगा, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश में। अब इंग्लिश वाले पेपर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, किसमें, चूंकि एमएसडब्ल्यू का सेम पेपर होता है तो उसमें मैंने किया हुआ है। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हिंदी क्वेश्चन पेपर देख लो, लैंग्वेज, फिर इसके बाद हम इंग्लिश दिखाएंगे और उसके बाद आपको जो पार्ट सेकंड है वो दिखाएंगे। जैसे अकस्मात क्या हुआ, ये पैराग्राफ दिया है, सेम चीजें इंग्लिश वाली इस पे फॉलो की जा रही है। ईर्ष्या का तद्भव रूप, हिंदी वाले बच्चों का ज्वाला का आकार कैसा हो गया था,
ये एक पैराग्राफ दिया था, मतलब गद्यांश दिया था, उसको पढ़ के करना था। निद्रावस्था में क्या होती है, बात समझ में आ गया। कौन सी आग कभी नहीं बुझती, समझो आप, रात में 2 बजे, ये पूरा इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ज्वाला का आकार कैसा हो गया था, कौन सी आग कभी नहीं बुझती, ये रिपीटेड, चूंकि वो रिप्रिंटेड रहता है। लोहा, अब ये क्या है, सूची 1 के साथ सूची 1, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे उन बच्चों के लिए है। तो हिंदी वाले बच्चे जो है वो स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश वाले हम उनको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है उनको। सब तत्सम तद्भव देशज विदेश, जो आप समझ रहे हो जितनी हिंदी ग्रामर में चीजें हैं वो यहां पूछ ली जाती हैं। हमारा हिंदी का जो प्लेलिस्ट है वो इसके लिए सफिशियंट है, याद रखिएगा, सर ने जो पढ़ाया है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके और भी जो क्वेश्चन है हिंदी वाले, चाहे वो जैसे ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जो परिष्कृत नहीं है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये एक पूछा जाएगा आप में कई सारे क्वेश्चन। ऐसे वाक्य चयन कीजिए जो परिष्कृत मतलब शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए, बात समझ में आया, देख लो आप, सही वाक्य का चयन। सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी हैं, सर्वत्र तत्रैव यत्र तत्र अन्यत्र, क्या भरेंगे आप, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हम पहली बार लेकर के आ रहे हैं, पहले लेके नहीं आते थे। आपको हिंदी का क्वेश्चन कितना करना है, 25 क्वेश्चन कर देने हैं, देख लो, आई थिंक 20 ही करने हैं, 80 क्वेश्चन रहेगा दूसरे पार्ट से। पार्ट बी में जब आप आओगे तो पार्ट बी में क्या करना है इसको समझ लो, और उससे पहले हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश वाले बच्चे तैयार रहे, उनका भी हम बता रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाएगा, जिसमें ड्रॉप आउट, शो ऑफ, लॉक आउट, मतलब इडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब। सीधा याद रखो, इडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज्वाइन करते हो तो हर चीज वो मतलब बुकलेट प्रोवाइड करेंगे और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उस बुकलेट से, बहुत ही ज्यादा सजेस्टेड, और जो कंटेंट है ना उसका वो इसी के डेडिकेटेड है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेम चीजें यहां पे दी गई हैं। फिर द लाइट स्विच इज अगेंस्ट, ये क्या है, ए एंड द आर्टिकल भी याद रखना है, प्रीपोजिशन भी, ये आपको अच्छे से पढ़ के आना है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग सॉल्यूशन, आई एम गिविंग सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी आप कमेंट करोगे। द लाइट स्विच, समझ रहे हो। अब यहां पे देखो क्या पूछा गया, फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, जिसको अच्छे से स्पेलिंग है, जिसकी कमरेडरी लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक वर्ड है, इसको जरूर ढूंढिए और इसका आंसर भी हमें कमेंट करिए। काफी सारे बच्चे हैं जो जानते हैं, और इसका मैंने आंसर भी बताया हुआ है। सैक्रिलिजियस, धर्म के संबंधित ये वर्ड यूज है, तो आपको वर्ड पे विशेष फोकस करना है। किसी एक न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करिए जो आपके पास आता है, सस्ता महंगा की मैं बात नहीं करता हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो तो। अब मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है आपको, इस मीनिंगफुल जो सारे सेंटेंस हैं उनसे किसको कहां डालोगे, आपको ये करना है। ये कब होगा, जब रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, आप देख लो, रीअरेंजमेंट करना है आपको। कई सारे क्वेश्चन निकल गए, 2-3। अब आ जाते हैं हम लोग जो वर्ब को या एडजेक्टिव को कहां कैसे एडजस्ट करना है, उस पे बेस्ड यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको इसके जगह पे क्या करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से रीअरेंजमेंट, द चूज अ सेंटेंस द कंप्लीट द पैराग्राफ, इसमें ऐसा पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को चूज करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉमन एरर या सेंटेंस एरर जिसे कहते हैं, वो भी पूछा गया है। द नेक्स्ट इज आई लेफ्ट हिम विद हिज ओन एडवाइस, अब इसकी जगह पे क्या हो सकता है आपको चूज करके बताना है। दूसरा है, फिर से यहां देखो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डिबेस, एनालॉजी, फोर्स, शॉर्ट एंड कॉन्सेप्शन, इन सब का क्या होगा, जो भी इनका साइनो एंटो जो पूछा जा रहा है आपसे बताना पड़ेगा। एनालॉजी मतलब क्या होगा, कोरिलेशन होगा। अब आंसर यहां नहीं बताऊंगा मैं, सब मुझे पता है, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, इसके बेस 5 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना मांगता है। रॉन्ग मार्क्स करोगे 1 नंबर कट जाएगा, क्लियरली यहां लिखा हुआ है। करेक्ट मार्क्स में 4 नंबर दे देंगे, गलती करोगे दूसरे का 1 नंबर ले जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को उसी पैराग्राफ के पे अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए पैराग्राफ को पढ़ना, समझना, छांटना, उसको एनालाइज करना, ये आपका काम होगा। इसके लिए फुल 100% फोकस की जरूरत होगी। आप रीडिंग हैबिट अगर आप में होगा तो आप कर पाओगे। ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड स्पेस फॉर अल्ट्रुइज्म इन देयर लाइव्स बिकॉज, ये रीजन वहां पे दिया हुआ है उस पैराग्राफ में, देख लो आप। 5 क्वेश्चन इसके भी डेडिकेटेड वहां पे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर इलैबोरेटिंग मीनिंग ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार, चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन, पोलाइट एंड सोशल।
तो ये आप कर सकते हो। और एक ऑप्शन नहीं चूज करना है, देखो कितने ए एंड बी, ओनली ए एंड बी डी, जैसे आईएएस के एग्जाम में होता है वैसे दिया गया है। तो आपको बहुत संभल के पढ़ाई करनी होगी, एक डेडिकेटेड, एक मतलब रेडी टू फैसिलिटेट पाथ को पकड़ना होगा। ये सोचोगे कि अच्छा इतने दिन में हम देख भी लेते हैं कैसे कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। 17-18 में आपको एंटोसाइना ही है, कुछ फ्रेजल वर्ब आएंगे, देख लो, मैंने जो बोला है वही सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 20 खत्म हो जाएंगे आपके, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। ठीक है, 20 के बाद यहां पे आपको पार्ट बी आ जाएगा। जो हिंदी था, हिंदी वाले बच्चे देख लिए, इंग्लिश वाले बच्चे देख लिए। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी के बारे में, एक्सप्लेन करेंगे, वी वुड एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देख लो आप, रेत समाधि ये किसने लिखा था? गीतांजलि श्री। मतलब करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला चीज नोट करो, करंट अफेयर्स जीके का। करंट अफेयर्स भी अब स्टार्ट होने वाला है हमारा। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स टू टुक सोलो टू द साउथ पोल, ये जीके के क्वेश्चन है। तो थोड़ा स्किप कर करके हम चलेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देखते चलो, अभी भी जीके चल रहा है। ठीक है, अब कुछ चैप्टर्स का नाम, अभी भी विंग्स टू फायर, द लाइफ ट्रेन टू पाकिस्तान, वेक अप इंडिया, ये बुक्स एंड ऑथर का नाम है। ठीक है, यहां देखो आप, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, याद करो ये सब जीके के क्वेश्चन है, आपको करने पड़ेंगे। मानव शरीर का एक मात्र ग्रंथि, इंग्लिश में आते हैं, द ओनली ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, इट्स पार्ट ऑफ इट्स रिमूव्ड इज कॉल्ड एड्रिनल, लीवर, थायराइड एंड पैनक्रियाज। क्या है जो रीजनरेट कर सकता है अगर उसे हटा भी दे तो? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ये कहा बायोलॉजी की क्वेश्चन है। ये सारा कुछ हम पढ़ाएंगे अपने पास, अगर आपको तैयारी करना है तो कुल मिला के जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मतलब वन लाइनर्स जो हमारे पढ़ाए जा रहे हैं वो अगर आपने कर लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हर साल बच्चों का नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो पे पूरा हमने एक सेशन लिया था और उसमें बताया था नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स में है। नेफ्रोलॉजी किसकी ब्रांच है? स्टडी ऑफ क्या? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी है ना कि नेफ्रोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम पोर्ट, पोर्ट देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, कौन सा रिवॉल्यूशन, ये भी ज्योग्राफी का और साइंस का, दोनों का आप एक तरीके से कह सके ये मतलब कॉमन चैप्टर है। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें पूरा डिटेल थॉरोली जानना पड़ेगा। और ये सोचोगे आप कि यार अभी से हर चीज वो कर लें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो चलो, ये चीजें जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। जापान का देखो पूछा गया है, कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको मार दिया गया? शिंजो आबे को मार दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हु रिसीव्ड द लेटेस्ट 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, मैंने बताया था पिछले साल के करंट में। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितनी मॉडल परतें होती हैं, लेयर्स होते हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। वर्कबुक किनका एक संग्रह है। उसके बाद जो है द डिफॉल्ट ऑफ फॉर्मेट एमएस एक्सेस का क्या होता है। कंप्यूटर देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है और मैंने जो पढ़ाया है यूट्यूब पे भी कई सारे इसके अवेलेबल हैं। 2 GB द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी, डीवीडी की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी मैंने बताया था। सो मोटा मोटी बात है, ये सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आपके रीजनिंग में वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आएंगे भैया, क्योंकि जीके जीएस का तो सारा आपने देख लिया। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। कहां से है देख लो, अभी तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चल रहा है। 9 बजे और 10 बजे के बीच समय की घड़ी, मतलब डेट एंड कैलेंडर से सवाल आएगा, घड़ी वाला क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15 जुलाई 1954 को कौन सा वीक था? ठीक है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 25। नंबर सिस्टम, पूरे फॉर्मूले है इसके। फिर से नंबर सिस्टम, सिंप्लीफाई, फिर से नंबर सिस्टम। अब आ जाओ आप, ये रेशियो का भी कह सकते हो आप, एज एंड प्रोपोर्शन का भी कह सकते हो। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज का भी जो क्वेश्चन है वो भी आ रहा है। नंबर सिस्टम के तो अच्छे आ रहा है। अब आप आ जाओगे स्पीड एंड डिस्टेंस, इन व्हाट टाइम विल 640 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो क्लियर कट बात है, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड एंड डिस्टेंस, नल एंड टंकी, ये सब नल और टंकी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, ये भी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्वेश्चन है, देख लो आप सामने, आपके सामने है। तो ये पूरा एक एनालिसिस है कि कौन कौन सा वो चैप्टर है। मोटा मोटी हर वो चैप्टर जरूरी है जो आपको कैलकुलेशन करना है। साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। नल एंड टंकी भी मैंने कहा था, ये भी है। तो चैप्टर्स को नोट करते चलो। होशियार बच्चा वही होता है जो बार बार नहीं देखता है। हिस्ट्री रिमेंबर्स डूअर्स नॉट थिंकर्स।
थिंकर्स को बहुत ज्यादा याद नहीं रखा जाएगा, बहुत बड़े थिंकर हो तभी याद रखा जाएगा। तो काम करो तभी आपको लोग याद भी रखेंगे और अपने आप में भी आपको एक अचीवमेंट रहेगा। स्टॉक एंड पार्टनरशिप से भी पूछ रहा है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। अ डीलर मार्क्ड एन आइटम कॉस्ट प्राइस 600 एट 50%, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का है। आगे देख लेते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पास है, साइन थीटा टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री भी है ये, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, लाइक नंबर सिस्टम, रेशियो का भी कुछ क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे एबीसीडी, डायगोनल, हेक्सागोनल, मेंसुरेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यूब, क्यूबाइड और जो वेसल्स होते हैं लाइक ट्रायंगुलर या सिलेंड्रिकल, इन सब पे क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या करना है, कंपैरिजन का भी क्वेश्चन है आपको। अगर हम बात करें रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन है, रीजनिंग की भी अगर क्लास आप ज्वाइन करते हो तो मात्र 1000 पे हमारी रीजनिंग की क्लासेस, सिर्फ टारगेटेड रीजनिंग की क्लासेस जिसमें पढ़ाई जाएंगी। सो वनली रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। सो आप कर लेना। फिर ईस्ट है, डायरेक्शन सेंस का भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। मोटा मोटी आपको मैंने सारा वो चीज समझा दिया जो आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं बुक लिस्ट पे कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आप देखोगे अगर बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, फिश, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बुक्स को भी हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से वो बुक्स पढ़ने हैं। सो आइए आपको बुक्स लिस्ट की तरफ ले चलते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आपको अभी तक हमने सिलेबस दिखा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया, कटअप भी बता दिया था, कितना आपको टारगेट करना है, कितना आया हुआ था, आपको कैसे क्रैक करना है। अब बात करेंगे हम लोग रोड मैप आपकी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी और बुक्स कौन से आप तैयारी करोगे, ठीक है। बुक्स की जो आपकी मैं बात करूं, आप मार्केट में जाइए किसी भी बुक स्टॉल पे, आपको आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत या लूसेंट, जिसकी भी मैथ रीजनिंग की बुक्स आपके 300-400-500 में जो भी मिले आप ले सकते हो, ठीक है। वो तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर जीके की बात करें तो जीके की बहुत सारी किताबें हैं, आपको जो आसान भाषा में समझ में आए। देखो मैं सच्चाई पे बात करता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता हूँ, टाइम मेरे पास ही नहीं है। सो आपको जो भी इजी लगे आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज उसमें नहीं है। तो आपको जीके की भी वही चीज करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो मेरे हिसाब से डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो अप करो। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मीडियम है आपको सीखने का, वर्ड मीनिंग पे विशेष ध्यान दो। एसएससी की कोई भी बड़ी जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो, आप बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर ये करते हो आप तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष जरूरत होगी और बुक की। सबसे बड़ी चीज है लूसेंट के जीके में कंप्यूटर भी आपका आ जाएगा, तो टेंशन आपको लेना है नहीं। अब स्ट्रेटेजी क्या करें सर, शुरू कहां से करें, कैसे पढ़े, क्या करें। सबसे पहले तो हमें ये कमेंट करो कि आपको क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिखाया उसका पूरा आंसर चाहिए। अगर हाँ चाहिए तो मैं लेकर के आऊंगा। आपको सिलेबस को एक जगह लिखना है दीवार पे, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए वो कि भैया ये यही पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। मुझसे अगर मतलब अकाउंटेंसी का चीज नहीं पूछा जा रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं, फालतू की बातें क्यों करूं मैं। तो मुझसे जो पूछा जा रहा है वो सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट टू नो द सिलेबस। दूसरा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 जितने भी है 2 साल के, आपको रट्टा मार लेना है, बनाना है, उसके सॉल्यूशन को लिखने हैं, आपका व्यू क्लियर होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप यही है। उसके बाद अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचाना है, ये मेरा कमजोरी, ये मजबूती है, और उसको वहां से पढ़ाई शुरू करना है। जो वीक पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, एनालाइज करना है बार बार चीजों को। वीकली बेसिस पे बैठ के सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, करने के बाद हमें इन्फॉर्म करिए कि सर इसमें हमें जरूरत है, ये चैप्टर्स आप पढ़ा दो, हमसे गाइड मांगिए, हम आपको लिए अवेलेबल है, ठीक है।